हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेन स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और दिल्ली का मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश की वजह से गर्मी काफ़ी कम है। सो मौसम को मज़ा लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। और आज हम करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले हमने 1833 का करा था, ठीक है। सो इससे रिलेटेड अगर 1833 से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट दीजिए, मैं उसको ले लूँगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं ज़रूर टॉपिक को वीडियो बना के डालूँगी। सो वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी। और जो भी नोट्स होते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में होता है, बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। सो आपको समझने में भी काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि आपको पीछे ना म्यूज़िक की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, ठीक है। गाने बज रहे हैं शायद इधर, तो उसकी हो सकता है कि आवाज़ आए। इतनी फैसिलिटी तो नहीं है कि मैं आवाज़ को कम कर सकूं, ठीक है। सो उसको ध्यान नहीं देना आपको और पढ़ाई पे फोकस करना है। 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वर्डन होगा, आप लोग इजीली कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं अकॉर्डिंग टू मी एक्सक्यूजेस देने से बचें, ठीक है। किसी चीज़ के एक्सक्यूज़ देना सॉल्यूशन नहीं है उसका, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1853 का जो चार्टर है इसके बारे में बता दूं। जो 1793 से 1853 का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, ठीक है। और ये जो एक्ट पारित किया था, ये क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि 1793 से 1853 के दौरान जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी हम विशेषताएं करते हैं। पहला देखो, इस अधिनियम ने पहली बार क्या करा कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था, ठीक है। जो 1833 का 53 का चार्टर एक्ट था, इसने क्या करा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसकी विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, ठीक है। इस परिषद में उसमें क्या किया रहा था, 6 नए पार्षद को जोड़ा गया था, जिसे आगे चलकर क्या कहा गया, विधान परिषद या फिर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। पहला तो गवर्नर जनरल के कार्य को, विधायिका और प्रशासनिक कार्य को अलग करा, और दूसरा इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिसे आगे चल के विधानसभा यानी विधान परिषद कहा गया, और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी इसी को कहा गया, ओके। आगे देखो, इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में दर्जा दिया गया। आपको पता है विधायिका क्या काम करती है ना, कानून बनाने का काम करती है। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया। 1853 का जो चार्टर था, इसने सिविल सर्विसेज के लिए जो भी चयन की प्रक्रिया होती है और भर्ती होते हैं, उसके लिए कंपटीशन आयोजित किया, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों के लिए उसके दरवाजे खुले थे, ठीक है। मतलब इस सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं था कि किसी को प्रायोरिटी दी गई है या फिर किसी को स्पेशल पावर दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सिविल सर्विसेज के जो भी प्रतियोगिता हुई, इसमें भारतीयों ने भी खुल के हिस्सा लेने की बात कही गई थी, ठीक है। अगला देखो, 1854 में जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले की समिति गठित हुई थी, ठीक है। मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपकी कंपटीशन को देखोगे ना सिविल सर्विसेज को लेकर के, तो मैकाले समिति कब आई थी, 1854 में, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित किया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड के राजशाही विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, ठीक है। क्या करा इस अधिनियम ने, क्या किया, कंपनी के शासन को तो विस्तार किया ही, साथ ही इसने क्या कर दिया, भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड के राजशाही के अंतर्गत रख दिया, ठीक है। अगला देखो, पूर्व अधिनियमों, इसमें लेकिन क्या किया गया था, जो पूर्व के अधिनियम बने हुए थे, ठीक है, इसके विपरीत इसमें क्या कर दिया था, इसमें समय का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। संसद कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, वो कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकती थी 1853 चार्टर के एक्ट, क्योंकि इसमें कोई समय निश्चित नहीं था कि इतने से इतने दिन तक आपको शासन करना है, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए 1853 का जो चार्टर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी, ठीक है। आगे देखो, इसने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की, ठीक है।
स्थानीय प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है, जो गांव लोकल स्तर के लोग होते हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। और आपको अच्छे से पता है कि आप किसी भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट करते हो, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी फील्ड में आप जाते हो, तो कहीं भी अगर डेवलपमेंट का काम करोगे, इसका मतलब क्या है, आप ग्रास रूट से स्टार्ट करके जाओगे ना ऊपर, बॉटम टू टॉप डाउन से बॉटम डेवलपमेंट कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए आपको क्या करना, टॉप डाउन टू बॉटम जाना है, ग्रास रूट से आपको पे जाना है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मतलब कहने का सीधा से यही है कि अगर कहीं भी आपको विकास करना है तो गांव के स्तर पे ही आप ले लो। गांव के स्तर पे अगर विकास करोगे तो क्या होगा, आपको ग्रास रूट से ऐड करना होगा। गांधी जी ने क्या कहा था कि किसी भी देश किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें विकास करना है तो हमें इसके ग्रास रूट्स को देखना होगा, ठीक है। ग्रास रूट्स को देख करके हमें डेवलपमेंट का कार्य स्टार्ट करना होगा, तभी किसी चीज़ का विकास हो सकता है। आप ऊपर से नीचे आके डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे डेवलपमेंट करने आते हैं तो नहीं डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन आप ग्रास रूट से जब ऊपर जाते हैं ना तब डेवलपमेंट दिखता है आपको, ठीक है। तो इसमें वही कहा गया था। और इसमें और भी एक बात थी, जैसे कि आप देखोगे स्थानीय प्रतिनिधित्व को तो इसमें वो दिया गया, और इसमें जो जनरल परिषद थी हमारी, इसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया था, और जिसमें से 4 कौन से थे, बंगाल था, मद्रास, बम्बई और आगरा, ठीक है। इन्होंने स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था, ठीक है। ये 4 मेंबर्स थे और 2 और थे, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो कोई भी क्वेरी है बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप एक एक एक्ट में इसीलिए करा रही हो क्योंकि आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, आप इजीली टैकल कर सकते हो, डील कर सकते हो। सो आप लोग ध्यान दो पढ़ने पे, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक समझना है आपको, तो उस टॉपिक को आप मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक को समझाती रहूँगी। इनफैक्ट मैं अपने हिसाब से नहीं, बल्कि आप ही मुझे कोई टॉपिक डेली सजेस्ट कर दिया करो, आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाओ तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बना दिया करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू। एंड मेरी वीडियो प्लीज़ आपको अच्छे लगे तो अपने चैनल फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।